क्लास 12 केमिस्ट्री पहला लेसन है सॉलिड स्टेट, पार्ट 6 है। इसके पहले हमने पार्ट 5 इसके पहले वाले वीडियो में एससी की संकुलन क्षमता और बीसीसी की संकुलन क्षमता को बता चुके हैं, और इस पार्ट 6 में आपको हम बताएंगे एफसीसी की संकुलन क्षमता, फलक केंद्रित एकक कोशिका के लिए संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक हम घन बना लेते हैं। यहां पर एक क्यूब बना लीजिए और इस क्यूब में 6 फलक होते हैं। इस क्यूब में 6 फलक होते हैं। एक यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और ये इस कुल मिलाकर ये 6 फलक होते हैं। इनमें से एक फलक को आप बाहर कर लीजिए, एक फलक को बाहर कर लीजिए, कोई एक फलक इसमें से आप बाहर कर लीजिए, एक फलक को बाहर ले आइए और इन घनों पर जो कार्नर होते हैं, कोने, इन पर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। घन पर 8 कोने होते हैं, 8 कोनों पर एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये घन के फलक हैं। 6 फलक होते हैं, तो 6 फलक के जो सेंटर है उन पर एक एक पार्टिकल्स को रख दिया गया है। तो इनमें से एक फलक बाहर ले आइए और यहाँ पर एक विकर्ण खींच दीजिए और इस पर 3 कण, 3 पार्टिकल्स बना लीजिए। और इस गोले की त्रिज्या, कण की त्रिज्या r है यहाँ पर, और ये केंद्र है, इसका यहाँ पर r है, इसका यहाँ पर r है, और इसकी त्रिज्या यहाँ पर r है। इसको हम मान लेते हैं A B C। एक फलक निकाल लिया और इस फलक से हम निकालेंगे FCC की त्रिज्या। तो सबसे पहले हम FCC की त्रिज्या निकालेंगे, तब जाकर पैकिंग इफिशिएंसी यहाँ पर निकाला जाएगा। तो आइए यहाँ पर समकोण त्रिभुज ABC में देखते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में ये आपका कण है, तो फार्मूला होता है पाइथागोरस का, कण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग। इसका कण देखिए AC है, और ये AC जो है r प्लस r प्लस r प्लस r, पावर है यहाँ पर 2, और इसका लंब यहाँ पर कितना है, मान लीजिए यहाँ पर जो घन के यहाँ पर घन की जो कोरें होती हैं 12 कोरें होती हैं, और एक कोर अगर हम A मान लेंगे तो घन की सारी कोरें A हो जाएंगी। तो ये कोर भी A है, क्योंकि ये यहाँ पर फलक, इस फलक को हमने यहाँ पर अलग से लिख लिया है यहाँ पर। तो ये जो है घन की कोर A है, तो ये भी A हो जाएगी। सारी कोरें बराबर होती हैं, A सारी कोरें बराबर हो गई। तो ये लंब आपका A से लेकर B तक, इसकी लंबाई जो हो जाएगी A हो जाएगी। यहाँ पे A लिख देंगे, पावर 2 है, लगा दीजिए। और इस घन की कोर की लंबाई भी A है, वर्ग है, वर्ग लगा दीजिए। यहाँ पर देखिए r प्लस r प्लस r प्लस r मिलकर हो जाएगा 4r का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मिलकर हो जाएगा 2a स्क्वायर। इसके बाद इसको हम रब कर देते हैं और यहाँ से निकालते हैं त्रिज्या। 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 16 आएगा, r का स्क्वायर कर दीजिए, r स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। r स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, 2a स्क्वायर अपॉन 16, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 8
बटा 16 हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर आ गया ए स्क्वायर अपॉन 8। यहाँ से आर बराबर ए स्क्वायर बाई 8 अंडर रूट लग जाएगा। ये वर्ग हटेगा तो इधर वर्गमूल लगेगा। तो आर बराबर ए स्क्वायर का वर्गमूल ए होगा और यहाँ पर 8 देखिए यहाँ पर अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर तो इसको हम लिख सकते हैं ए गुणा ए। 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। वर्गमूल में जोड़ा लिया जाता है। ये ए बाहर आ गया, इसका जोड़ा बाहर आ गया और इसका जोड़ा नहीं है तो ये अंदर ही है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, √2 का परमेयकरण कर देते हैं। √2 का परमेयकरण कर दीजिए। परमेयकरण हमेशा अपरमेय संख्याओं का ही होता है। तो ये 2 परमेय है और अंडर √2 अपरमेय है, तो अपरमेय संख्या का परमेयकरण कर दीजिए। तो ये r इज इक्वल टू ए अंडर √2 अपॉन, यहाँ पर देखिए √2 मिलकर 2 हो जाएगा और 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। और √2 हमने बता चुके हैं कि 2 दूना 4 होता है, 4 का वर्गमूल 2 आता है। तो √2 मिलकर 2 हो जाएगा और 2 दूना हो जाएगा 4। तो ये निकल कर आया है FCC की त्रिज्या और इस त्रिज्या को हम सूत्र में रखेंगे। अब हम निकालेंगे पाइपिंग एफिशिएंसी ऑफ FCC। फार्मूला होता है पाइपिंग एफिशिएंसी, संकुलन क्षमता, बराबर, इसको कहते हैं अंग्रेजी में पाइपिंग एफिशिएंसी। संकुलन क्षमता पाइपिंग एफिशिएंसी। अब देखिए जो FCC होता है उसके लिए परमाणुओं की संख्या होती है 4। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4। और जो यहाँ पर फिगर में लिया गया था कण हमारा जो है गोलाकार होता है। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। और एकक कोशिका का जो आयतन नीचे लिखा जाएगा वो होगा a क्यूब और इंटू लगा दीजिए 100। यह डायरेक्ट फार्मूले में रख दिया गया है। फार्मूला हमारा इस तरह होता है 4 इंटू, यहाँ पर लिखा जाता है गोले का आयतन बटा एकक कोशिका का आयतन। तो गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब और एकक कोशिका हमारा घन है तो घन का आयतन होता है a क्यूब इंटू 100। यहाँ से r की वैल्यू रख देना है। 4 का 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 चौक 16/3, पाई का मान 22/7, r का मान a अंडर √2 बाई 4 पावर 3 लगा दो अपॉन a क्यूब इंटू 100। अब यहाँ से देखिए 16/3 22/7, a का पावर 3, तो a का पावर 3 हो जाएगा √2 को 3 बार और √2 और √2 का हो जाता है 2 और ये अंडर √2 हो जाएगा 2 अंडर √2 और 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह मल्टीप्लाई 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16 चौका 64 हो जाएगा अपॉन a क्यूब इंटू 100। अब यहाँ से इसको रब कर देते हैं और पाइपिंग एफिशिएंसी बराबर, इसको डिवाइड कर दीजिए, 16 से काट दीजिए, 16 कम 16 चौका 64 हो जाएगा और ये 2 से काट दीजिए, 2 एकदम 2 दूना 4 हो जाएगा। अब बचेगा क्या, ऊपर देखिए बचा है 22 और बचा है अंडर √2, उसके बाद a क्यूब भी बचा है और नीचे देखिए यहाँ से 3 है, उसके बाद 7 उतार लीजिए और यहाँ पर 2 बचा हुआ है और इसके बाद है इस बटा को गुणा में हम चेंज करेंगे तो इसके नीचे अगर 1 मान लेंगे तो 1
ऊपर चला जाएगा और ए क्यूब नीचे आ जाएगा इंटू 100। इसको रब करते हैं और इसका कैलकुलेशन देखिए, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 एक कम कट गया। और पाइपिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू 11 और √2 का मान होता है, इसका डिवाइड कर दो, √2 का मान होता है 1.414 और √2 का मान है 1.414 और नीचे है 7 त्रिक 21 इंटू 100। अब यहाँ से 11 का गुणा 1.414 से करना है, तो इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा 15.554 बटा 21 इंटू 100। अब इसको डिवाइड करेंगे, दशमलव हटा के काट दीजिए, 15.554 21, 3 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है तो यहाँ पर 3 जीरो बढ़ा देते हैं इंटू 100। अब क्या करते हैं, इसका और इसका डिवाइड करते हैं तो आता है 0.74 अर्थात PE इज इक्वल टू 0.74 इंटू 100। पाइपिंग इफिशियंसी ऑफ FCC 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 2 के बाद दशमलव लगा दीजिए, अर्थात दशमलव लगने पर 0 कोई महत्व नहीं होता है, तो यहाँ पर आ गया 74%। ये है संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता किसका है, यह FCC का संकुलन क्षमता है। तो FCC का जो संकुलन क्षमता आया है वो 74% आया। इसके पहले पार्ट 5 में हमने बताया था SC की संकुलन क्षमता 52% आया था और BCC का जो संकुलन क्षमता है वो आया था 64% और आया 74%। एफ केंद्र, यहाँ देखिए डिफिनेशन है एफ केंद्र, एफ सेंटर। एफ केंद्र क्या है, बोर्ड में पूछा जाता है। एफ केंद्र वह स्थान जहाँ ऋणायन रिक्तका में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, एफ केंद्र कहलाता है। यह दोष साड़की दोष के समान होता है। एफ केंद्र साड़की दोष वाले क्रिस्टलों में पाया जाता है। इसे रंग केंद्र भी कहते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये अनुचुंबकीय तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे LiCl लिथियम क्लोराइड। लिथियम क्लोराइड गुलाबी रंग का होता है, गुलाबी रंग का होता है। उसके बाद है सोडियम क्लोराइड NaCl। उसके बाद है पोटेशियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का जो कलर होता है वो पीला रंग होता है और पोटेशियम क्लोराइड का जो रंग होता है वो बैगनी कलर का होता है, बैगनी रंग का होता है। तो एफ केंद्र के एग्जाम्पल है लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। लिथियम क्लोराइड गुलाबी रंग का होता है, सोडियम क्लोराइड पीले रंग का होता है और पोटेशियम क्लोराइड बैगनी रंग का होता है। और इसका फिगर भी आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए फिगर बना के बता दे रहे हैं। इसमें कहा गया है वह स्थान जहाँ ऋणायन रिक्तका में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, कहाँ पर होते हैं देखिए, एक एग्जांपल इसमें चाहे आप लिथियम क्लोराइड का ले लें या सोडियम क्लोराइड का या पोटेशियम क्लोराइड का। तो
ये एग्जांपल हम सोडियम क्लोराइड का ले रहे हैं। जैसे NaCl को अगर आप डिवाइड करेंगे तो Na प्लस अलग हो जाएगा और Cl माइनस अलग हो जाएगा। तो ये जो प्लस और माइनस है यहाँ लिखा गया वह स्थान जहाँ ऋणायन रिक्तता में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित है, दिखा दो, एक प्लस का एक माइनस का। तो जो प्लस होगा वो Na प्लस है और जो माइनस का है मान लीजिए वो Cl माइनस है। इसी तरह का ये प्लस माइनस माइनस का उल्टा प्लस का उल्टा माइनस कर दीजिए, माइनस का उल्टा प्लस, प्लस का उल्टा माइनस का उल्टा प्लस और माइनस का उल्टा प्लस हो जाएगा, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, प्लस का उल्टा माइनस। तो ये जो प्लस है ये Na प्लस है और जो माइनस है ये Cl माइनस है। तो वह स्थान जहाँ ऋणायन रिक्तता में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर देखिए सब इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और ये एक साथ एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिए अगली परिभाषा है एकक कोशिका। एकक कोशिका का दूसरा नाम है इकाई सेल, चाहे एकक कोशिका कहिए या इकाई सेल कहिए, और इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है कि क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसके बार बार दोहराने से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसके बार बार दोहराने से संपूर्ण इकाई, क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसके बार बार दोहराने से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे एकक कोशिका कहते हैं। क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसके बार बार दोहराने से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे एकक कोशिका कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, आद्य या सरल एकक कोशिका और दूसरा है केंद्रीय एकक कोशिका। अब बार बार दोहराया जाता है, इसमें इसका फिगर होता है, यह दो प्रकार का होता है, आद्य सरल एकक कोशिका और दूसरा केंद्रित एकक कोशिका। तो क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसे बार बार, जैसे यहाँ पे घन बना हुआ है और इसी घन को आप बार बार दोहराइए और बार बार दोहराते रहिए। जब आप बार बार दोहराने से आपका क्या होगा, संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है। तो ऐसी स्थिति को इसे कहा जाता है यूनिट सेल। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।